बिहार पुलिस की जांच असंवैधानिक है। देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना है कि आज का जो रिटन सबमिशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। चारों साइड्स को और अपना पक्ष यहाँ पे रखना है। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट के सामने कहा है कि जो एफआईआर फाइल की है बिहार गवर्नमेंट ने वो एकदम गलत है, वो एकदम इलीगल है। उसके अलावा उसने जाके ये भी कहा है कि जो एफआईआर फैमिली ने फाइल की है उनपे भी अटैक किया है और कहा है उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से रिया के साथ थे, उन्होंने उनको एलियनेट किया था अपनी फैमिली से, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो उनकी बहन से भी मिले थे अपने देहांत के पहले। ये रिया ने अपने एफिडेविट में कहा है। लेकिन बहुत जरूरी बात ये देखने को है कि बिहार गवर्नमेंट ने भी जो रिटन सबमिशन फाइल की है आज सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है मुंबई पुलिस पे। मुंबई पुलिस ने आज तक एफआईआर नहीं फाइल की, मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की। तो बिहार गवर्नमेंट जब अटैक करती है मुंबई पुलिस को, ये भी कह रही है कि वो किसी पॉलिटिकल दबाव में है। क्यों कह रही है ये देखना जरूरी है, क्योंकि उस दिन कोर्ट में उन्होंने बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के बेटे का भी नाम लिया था। उनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो उनके लिए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह प्रेजेंट हो रहे थे, उन्होंने ये नाम लिया था। दूसरी बात हमें अब देखनी ये है कि अभी 3 एफिडेविट्स, 3 रिटन सबमिशंस और आनी है। एक विकास सिंह जो फैमिली के वकील है उनकी आनी है, जिन्होंने कुछ देर पहले रिपब्लिक भारत से बात की। दूसरी आनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बहुत ही महत्वपूर्ण रिटन सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में आनी है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी। हम तीनों साइड से और जानना चाहते हैं कि वो कोर्ट में क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिहार गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बारी मुंबई पुलिस को धक्का दिया था, ब्लो दिया था, जब उन्होंने कहा था जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट का बर्ताव हुआ है, जब वो गए थे महाराष्ट्र में, जब वो मुंबई गए थे और उनके बिहार के जो बहुत बड़े पुलिस अफसर है उनको क्वारंटाइन किया गया था, उस बिहेवियर पे भी मुंबई पुलिस को झटका लगा था। और बहुत क्लियरली बिहार गवर्नमेंट ने कहा है उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ये मैटर सीबीआई के पास जाना चाहिए। और ये एक मांग है सिर्फ रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की नहीं, मगर अब ये एक ग्लोबल कैंपेन बन गई है कि सीबीआई फॉर एसएसआर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल रिदम, आप सही कह रही हैं कि कैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे ये मांग उठ रही है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसी कड़ी में आप तमाम बातें बता रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि रिदम, जांच से पहले इस बात को कह देना कि बिहार पुलिस की जांच असंवैधानिक है, ये रिया का डर साफ तौर पे दिखाता है। जिन बातों का हलफनामा में उन्होंने जिक्र किया है खुद को बचाने के लिए, ये उनका डर दिखाता है। देखिए, ये बहुत ही पैनिक मूव था वैसे तो रिया चक्रवर्ती का कि ये सुप्रीम कोर्ट आई। पता नहीं उनके वकीलों ने उनको ये सजेशन कैसे दी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आई होती तो ये केवल 2 स्टेट्स बिहार और महाराष्ट्र के बीच में ही ये फाइट चलती रहती। मगर देखिए, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट आई, वो पैनिक हुई, और जिस तरह से ये केस हुआ, सब पार्टीज खुद ही इंप्लीड हो गई, और फौरन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें देखना पड़ेगा इस मैटर में क्रिमिनलिटी क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो सारी बातें एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलती रही। पहले तो वो सुसाइड थियरी कह रही थी, जो अभी भी अपने एफिडेविट में सिर्फ केवल 2 लोग, 2 केवल साइड्स और पक्ष कह रहे हैं कि ये सुसाइड थ्योरी है। वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और रिया चक्रवर्ती। दोनों का बहुत ही सिमिलर बयान है, बहुत ही सिमिलर रिटन सबमिशन शायद होएगा, बहुत ही सिमिलर एफिडेविट था जो एक 20 पन्ने का फाइल किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, 14 पन्ने का फाइल किया था रिया चक्रवर्ती ने। दोनों सुसाइड थ्योरी मानते हैं, दोनों मानते हैं मुंबई पुलिस की ही यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है, सिर्फ केवल मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए। मगर सबसे बड़ा सवाल, अगर मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए तो कहाँ है उनकी एफआईआर, कहाँ है कुछ घोर सबूत कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात को, क्या हुआ था दिशा सालियान को, क्या हुआ था, अभी तक मुंबई पुलिस किसी को भी नहीं बता रही, सिवाय उनके पॉलिटिशियंस आके बाहर कहते हैं कि पूरी तरह से प्रोब हो रही है। बिल्कुल रिदम, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुंबई पुलिस इतना बड़ा दावा ठोक रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में कि ये आत्महत्या का है, लेकिन उसे सीधे सीधे एक्सीडेंटल डेथ बता देना और कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज करना सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस को भी लाती है। और साथ ही रिया चक्रवर्ती जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वो अपने ही दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम, इस पूरी बात को समझाने के लिए। आज सभी पक्षों को लिखित में जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में, उसका इंतजार रहेगा। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि सुशांत के